हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। और आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के एपिसोड की शुरुआत दिखाई जाएगी रुद्राक्ष के साथ, जो कि सांची के घर जाएगा और उसे कहेगा कि रूही अब तक नहीं लौटी है। और इसी टेंशन में रुद्राक्ष सांची से पूछेगा ये सवाल कि कहीं मुखिया के आदमियों ने तो उसे नहीं पकड़ लिया, और इसलिए दोनों टेंशन में रूही को ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर युवराज प्रिशा के घर के बाहर होगा, वो नोटिस करेगा कि उसके घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपने आप से बात करते हुए नजर आएगा और कहेगा कि रूही और प्रिशा ने तो ज़रूरत के समय मुझे याद किया और अब ऐसे फेंक दिया जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। और वो रूही का वेट करता है घर के बाहर ही। इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष और सांची मिलकर के रूही को ढूंढ रहे होते हैं। सांची रुद्र से बात करती हुई नजर आती है और तभी रूही उसे रास्ते में मिल जाती है। रूही को दोनों देखते हैं और सांची पूछती है कि तू कहाँ थी, हम तेरा कब से वेट कर रहे थे। रुद्राक्ष कहता है तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था, और रूही को हक करता है। रूही कहती है कि हाँ, अब आप भी मुझे ऐसे ही प्यार करने लग गए जैसे कि मेरी मम्मा मुझे करती हैं। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, रास्ते में एक लड़का मिल गया था, मैं उसकी मदद कर रही थी। तभी वो रुद्राक्ष को कैमरा देती है और कहती है ये लो आपका कैमरा। रुद्राक्ष लेकर के बहुत थैंक यू कहता है और सांची अपने घर चली जाती है। युवराज देखता है रूही को कि वो किसी अनजान शख्स के साथ है, और वो इधर अपनी हाथ में रखी डॉल को देखकर के ये सोचता है कि मैं रूही को ये दूंगा और उसे इम्प्रेस कर दूंगा। तभी वो नोटिस करता है कि रूही के साथ में जो आदमी है उसने अपने मुंह पर कुछ रखा हुआ है हैंकी जैसा, जिसकी वजह से उसका फेस ठीक से नहीं दिख रहा है। और वो सोचता है कि कहीं ये रूही का सीक्रेट फ्रेंड ही तो नहीं है। मिस्टर पिल्लाई, तुझे पता लगाना ही होगा वरना कहीं तेरा पत्ता कट ना हो जाए। इधर रुद्राक्ष और रूही जैसे ही एंटर होते हैं स्टोर रूम में, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अंदर ऑलरेडी बंटी बैठा होता है। रुद्राक्ष बंटी से कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, तू यहाँ कैसे। तो कहता है तू तो दिल्ली जाने वाला था ना, अब तक गया क्यों नहीं। रूही स्टोर रूम में इन दोनों को छोड़कर चली जाती है और युवराज ये देख लेता है। यहाँ पर प्रिशा ढूंढ रही होती है रूही को उसके कमरे में, तभी उसे रुद्राक्ष का सॉरी कार्ड दिखाई देता है रूही के रूम में, जिसे देखकर और पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। वो अपने आप से कहती है रुद्राक्ष मेरे इतने पास है लेकिन मैं उससे मिल नहीं सकती। मैं चाहती हूँ उसे हक करूँ लेकिन मैं उसे अपना प्यार जता नहीं सकती। तभी वहाँ रूही आ जाती है और कहती है मम्मा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। प्रिशा कहती है ठीक है बच्चा, जाओ जाकर के पहले फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इधर रुद्राक्ष बंटी से कहेगा कि प्रिशा कहाँ है। बंटी कहता है उससे झूठ और कहता है मुझे प्रिशा नहीं मिली। तभी वो रिकॉल करता है कि कैसे प्रिशा ने उसे कन्विंस किया था रुद्राक्ष को सच ना बताने के लिए, और कैसे उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसका राज ही रखेगा। बंटी रुद्राक्ष से कहता है कि प्रिशा यहाँ पर नहीं है, तुझे अब वापस चलना चाहिए। रुद्राक्ष कहता है बंटी से कि नहीं, मैं जानता हूँ प्रिशा जिंदा है और मैं ये गाँव तब तक नहीं छोड़कर जाऊँगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता। बंटी यहाँ पर रुद्राक्ष से कहता है तुझे रुद्र दिल्ली लौटना ही होगा, क्योंकि तू यहाँ पर रहकर के इस स्टोर रूम में रहकर के रूही और उसकी मां की लाइफ खतरे में डाल रहा है। युवराज इन दोनों को देखता है और सोचता है कि क्या रुद्राक्ष इस गांव में क्या कर रहा है। तभी से समझ जाता है कि रुद्राक्ष को शायद ये नहीं पता कि रूही उसकी ही बेटी है और रूही का सीक्रेट फ्रेंड रुद्राक्ष है, यानी कि उसका अपना ही बाप। ये सोचकर युवराज जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि सही है, प्रिशा को भी नहीं पता कि रुद्राक्ष उसी के घर में रह रहा है, और ना ही रुद्र को पता कि ये रुद्र का घर नहीं बल्कि प्रिशा का घर है और रूही उसकी अपनी बेटी है। ठीक है, अगर उसे नहीं पता तो मैं भी नहीं बताऊंगा। इधर रुद्राक्ष बंटी से कहता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए मैं रूही को हर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो बंटी की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं रूही को बाय बोले बिना नहीं जाऊंगा। मीनवाइल रूही खाना इकट्ठा करती है रुद्राक्ष के लिए, और यहाँ पर वो जैसे ही छोड़कर जाने वाली होती है अपनी जगह, तभी प्रिशा देखती है कि वो कहीं जा रही है। उसे कहती है रूही क्या तुमने मुझसे आज तक कभी झूठ बोला है। रूही बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है दोबारा और कहती है कि नहीं मम्मा कभी नहीं, वहाँ से चली जाती है। प्रिशा कहती है कि बच्चा झूठ तो मैंने भी तुमसे बोला है। इधर दिखाया जाएगा कि रूही आती है रात को स्टोर रूम में, रुद्राक्ष को खाना देती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे बार बार अपनी मम्मा से झूठ बोलना पड़ता है। रुद्राक्ष उससे माफ़ी मांगता है और साथ में रूही कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसे सैड नहीं हो, मुझे आप सैड पसंद नहीं हो, आप हमेशा जैसे रहते हो वैसे ही रहो। तभी रुद्राक्ष उसे इमोशनल हक करता है और पीछे टाइटल ट्रैक बजता है शो का। और इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष रूही के सामने फाइनली ये शॉकिंग रिवीलेशन करता है कि उसे अब जाना होगा वापस, और वो अपने घर जा रहा है, जिसे सुनकर रूही को बहुत शौक लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।